करेंगे कि प्रश्नावली 1.2 जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर नंबर 1 है और उसकी जो प्रश्नावली 1.2 वो पूरी की पूरी इस तरीके के सवाल पे बेस्ड होती है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। अगर ध्यान से 10 मिनट आपने देख लिया तो प्रश्नावली के जो भी सारे सवाल है ना वो आपको एक भी छूटेगा नहीं, सारे सवाल आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, कुछ स्टेप्स रहेगी, वो सवाल करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। टेस्ट जब रिविजन होगा उसके बाद में टेस्ट है ना, तो दे दो टेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रश्नावली 1.2 करने से पहले और आपके सवाल समझने से पहले यहाँ पे किस तरीके के सवाल आएंगे, आपको दिया रहेगा एक कोई सी अपरिमेय संख्या दी रहेगी और आपको बोला जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इस तरीके के सवाल आएंगे। सपोज करो इस तरीके का आएगा कि करनी 5 दे दिया, ठीक है, करनी 3 दे दिया और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि, या करनी 2 दे दिया, है ना। इस तरीके की बहुत सारी कोई सी भी एक अपरिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा, आपसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बता दो, अपने को ऊपर अपने को प्रूव करके बताना है सामने वाले को, ठीक है, कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इस तरीके के सवाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो टर्म्स यूज होंगे वो समझना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई अपन संख्या लेते हैं अगर, ठीक है, जैसे अपन ने संख्या ली यहाँ पे 12 ली और 12 के गुणनखंड अपन ने करें तो 2 12 3 आया ना। यस सर। मतलब 12 के जो गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ पे वो हो रहा है 2 गुणित 2 गुणित 3। मतलब ये जो संख्याएं आई है 12 के गुणनखंड में, तो 12 जो है ना वो 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 2 से भी विभाजित हो सकता है और 3 से भी विभाजित हो सकता है। जैसे अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 गुणित 3 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये लिखने का पीछे मतलब है कि 12 होता है 4 3 12, मतलब 12 में 4 का भी भाग जा सकता है, पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है ये 4, और 3 भी कर सकता है। मतलब गुना में अगर कोई संख्या लिखी हुई है, उससे गुणनखंड में कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या होगा वो मतलब विभाजित होगा पूरी तरीके से, वो संख्या दी हुई संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, 4 से भी होगी विभाजित और 3 से भी होगी। क्लियर है क्या इतना? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझी। दूसरी चीज, सह अभाज्य संख्या, एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा सह अभाज्य संख्या, वो क्या होती है? सह अभाज्य संख्या मतलब क्या कि हम कोई 2 संख्याएं लेंगे और वो 2 संख्याएं अगर सिर्फ एक से ही विभाजित हो सकती है, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, उसको अपन सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे मैंने ले लिया अगर मतलब उनका कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होगा, समझे, कोई उभयनिष्ठ विभाजक नहीं होगा, वो होगा सह अभाज्य संख्या। इधर देखते अपन, जैसे यहाँ पे एक संख्या ले लिया आपने 4 ले ली, ठीक है, और एक संख्या 3 ले ली, तो ये 2 संख्याएं क्या हो गई? सह अभाज्य संख्याएं। अगर मैं संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने 12 ले लिया और 8 ले लिया, तो 12 में भी 4 का भाग जा सकता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और 8 भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्या है कि जिसमें सिर्फ एक से ही विभाजित हो दोनों संख्याएं, उसके अलावा कोई दूसरी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जिनको विभाजित कर सके। ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी? सह अभाज्य संख्या। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? ठीक है, कोई और संख्या बता सकते? अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं? क्लियर है? 9 और 8, क्या ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? 9 को 3 से तोड़ा जा सकता है और 8। हाँ, वही बता रहा हूँ, यहाँ पे आप हंसने वाले हो कि ये 9 3 से तो विभाजित हो सकता है, 8 4 से तो विभाजित हो सकता है, पर दोनों एक कॉमन संख्या से नहीं विभाजित होंगे ना। मतलब दोनों एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एक के अलावा कोई और संख्या होगी उससे विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इस केस में देखा था, तो 12 भी 4 से विभाजित हो रहा था और 8 भी 4 से विभाजित हो रहा था, इसलिए इसको बोला था ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। पर ये सिर्फ एक से ही विभाजित, मतलब एक से ही दोनों में भाग जा रहा है, उसके अलावा कोई और दूसरी संख्या नहीं है, तो ये दोनों क्या होगी? सह अभाज्य संख्या। क्लियर है क्या? अभी समझ में आया क्या? अगर मैं ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरीके का सवाल पूछा गया है और उसको किस तरीके से सोल्व करोगे, है ना। ये बार बार परेशान करते हैं आपको, इसलिए मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया। तो कोई सा भी क्वेश्चन मान लेते, मान लो करनी 5 या करनी 3 या करनी 2, जो भी आपके अपरिमेय संख्या है वो संख्या अपन लेके चल सकते हैं, वो करनी 2। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं, सिद्ध कीजिए
ये आपको प्रूफ करना है कि करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को पता है कि अपरिमेय संख्या है, पर अपन इसको प्रूफ करके बताएंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन विरोधाभास मेथड का यूज़ करेंगे। विरोधाभास मतलब क्या, कि अपन इसका उल्टा लेके चलेंगे, है ना। अपने को सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, पर अपन इसको मान क्या लेंगे, माना कि करनी दो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये अपन ने माना है। पर अगर वो वाकई में परिमेय संख्या अपन सिद्ध करते करते अपने को आखिरी में ये आ जाएगा कि परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, परिमेय संख्या मानेंगे और साथ ही साथ ये मानेंगे कि मतलब ये P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q क्या होता है, सहभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। और सहभाज्य संख्याएं अगर हुई तो इनमें किसी और कॉमन का भाग नहीं जाएगा, और अगर किसी और कॉमन संख्या का भाग चले जाएगा, विभाजित कर सकता है पूरी तरीके से, तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। देखते जाओ, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन देते हैं इस तरीके के, और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगते हैं। अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, 2-3 स्टेप होने वाली है, क्या क्या करना है वो आपको याद रखना है, उसके बाद अपन सोल्व करते जाएंगे। तो पहला जो पहली चीज, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको उल्टा मान के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखना है, माना करनी दो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपन ने माना है नहीं, एक्चुअल में अपन ने माना है। सुने इधर, अगर ये करनी दो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है वो अपन ने पिछली क्लास में देखा था। परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से, जैसे करनी दो है तो करनी दो को अपन a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन मान के चलते हैं। अर्थात करनी दो, क्या करनी दो को हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन ने क्या मान लिया, उसको परिमेय संख्या मान लिया। तो a बटे b यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक है, हाँ, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक ही होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो वही होंगे ना। सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से करनी कब हटेगी, जब दोनों तरफ आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्टेप की दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो करनी दो का वर्ग इधर a का वर्ग बटे b का वर्ग, दोनों का वर्ग होगा ना। तो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, समझ में आया। कारण दो बराबर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पक्षांतर कर दोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी का वर्ग बराबर a का वर्ग। अब सुनो, यहाँ पे a के गुणनखंड में 2 है, मतलब a के वर्ग के गुणनखंड में 2 है, तो a के गुणनखंड में भी 2 होगा, समझो। मतलब ऐसा है कि मैं अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 16 आया, ठीक है। और यहाँ पे मिलता हूँ 4, क्लियर है क्या। अभी मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 4, 4 गुणित 8, 8 गुणित 16, और जो 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 होगा। मतलब 16 के गुणनखंड में अगर 2 है तो 4 के गुणनखंड में भी तो 2 होगा ना। मतलब a के वर्ग में अगर 2 है गुणनखंड में, तो a के गुणनखंड में भी तो 2 होगा, और जिसके गुणनखंड में जो संख्या होती है मतलब उससे विभाजित हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, जैसे 12 था, तो 12 को क्या लिखा था अपन ने, 4 गुणित 3 लिखा था, तो गुणनखंड में 4 गुणित 3 है, मतलब 12 3 से भी भाग जा सकता है और 4 से भी भाग जा सकता है, ठीक है। वो गुना में था ना, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे a का वर्ग 2 से विभाजित हो सकता है, तो a भी 2 से
पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब कुल मिला के कि ए जो भी संख्या है ना वो 2 से विभाजित हो सकती है। समझ में आया यहाँ तक कीजिए। मतलब देखो ए बराबर से क्या है 2 गुणित बी है, तो 2 गुना में है ना लिखा हुआ, मतलब ए में भाग जा सकता है ना 2 का। ठीक है, जैसे अपन ने 12 लिखा था यहाँ पे, तो 4 गुणित 3 था, तो हम 4 से भी भाग दे सकते हैं पूरी तरीके से, और 3 से भी भाग दे सकते हैं ना इसको। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब अगली स्टेप में क्या करना है आपको कि हमको फिर से मानना है। माना, क्या मानना है? देखो यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि ए के गुणनखंड में 2 तो है ही है, 2 तो हो गई होगा ना, 2 से भाग दे सकते हैं, मतलब गुणनखंड में 2 तो हो गई होगा। मतलब अपन ए को लिख सकते हैं क्या, ए बराबर से 2 इंटू सी, मतलब दूसरी संख्या क्या होगी मेरे को नहीं पता, पर 2 तो हो गई होगा ये तो मेरे को पता है। तो अपन ने क्या मान लिया, ए बराबर से 2c, 2 इंटू सी मान लिया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जो ए का वैल्यू है वो पुट कर देना है यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, या चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो यहाँ पे जो अपन ने माना है उसका मान, जैसे a बराबर से 2c है, तो a की जगह क्या लिख देना है अपने को, 2c लिखना है। ठीक है, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे एक a का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² बराबर से ये क्या होगा, 2 का वर्ग और c का वर्ग। a बराबर से 2 इंटू सी है, तो दोनों का वर्ग लगाया ना यहाँ पे, तो दोनों का वर्ग लगा दिया अपन ने। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या करना है, एक लास्ट स्टेप बाकी है, बस लास्ट बाकी है जी। अब सुनो, यहाँ पे क्या है कि हम b² को क्या लिख सकते हैं, अब इधर देखो, ये 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, बटे में आ जाएगा, तो ये 2 का वर्ग गुणित c का वर्ग बटे 2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित c का वर्ग बटे 2। तोड़ दिया हमने, तो 1 2 से 1 2 खत्म हो गया, तो b² बराबर से क्या आया, 2 इंटू c²। ठीक है, अब जब b के गुणनखंड में क्या है, 2 है, b के वर्ग के गुणनखंड में 2 है, तो b के गुणनखंड में भी तो 2 होगा ना, मतलब b में भी 2 का भाग जा सकता है ना। मतलब यहाँ पे वही वाली जो लाइन है उसी को फिर से लिखेंगे कि b का वर्ग 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर है क्या यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। हमने माना क्या था कि a और b क्या है, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। सहअभाज्य वो संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक से ही भाग जा सकता है, एक से ही विभाजित होगी। पर a और b दोनों 2 से तो विभाजित हो रहे हैं ना, a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है, मतलब सहअभाज्य संख्याएं नहीं है ना, नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब कि जो अपन ने माना था ना वो गलत माना था। अपन ने क्या माना था कि परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ क्या अभी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है एक लाइन उत्तर करके। देखो यहाँ पे निष्कर्ष जो भी है वो लिख लेना है, क्योंकि a तथा b दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, अतः हमने जो माना था कि दोनों सहविभाज्य संख्याएं थे,
ठीक है, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है। अभी क्लियर है क्या? देखो पिछली बार लास्ट टाइम जो बताया था ना वो थोड़ा बहुत मतलब इतना सिस्टमेटिक नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, तो अगर एक बार आप छापना चाहते हैं तो छाप लो। अरे बिल्कुल सर, क्लियर है? किताब की बड़ी सर, अभी तो 15 दिन 2 साल हो गए सर। चले अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 धन 2 करनी 5 सारे एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है अपने को। हाँ। तो जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में अपन ने करा था कि उसको परिमेय माना था, अभी भी यहाँ पे क्या करना है, उसको परिमेय मान लेना है। तो माना 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो वो बराबर होगी a बटे बी के, ठीक है। जहाँ पूरी कंडीशन वही है ना, a और b क्या धनात्मक पूर्णांक है, b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे आप लोग, हटा देते आगे का, सुनो अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे, भाई सागर देख लेना यार, हाँ। दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो 3 धन, अच्छा वर्ग करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्ट अपन ने क्या माना है भैया, ये हो गया आपका 3 धन 2 करनी 5 बराबर हो जाएगा a बटे बी, ठीक है। अभी क्या करना है कि 3 को अपन क्या कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ पे बचेगा क्या 2 करनी 5 बराबर से a बटे बी ऋण 3, तो 2 करनी 5 बराबर से हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन b। अब सुने यहाँ पे दिख रहा है ये √5, अभी अपन ने प्रूव किया था कि एक अपरिमेय संख्या है। हाँ। और ये पूरी की पूरी संख्या है कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है ना। 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, ठीक है। ए धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है और b भी धनात्मक पूर्णांक है ना। तो ये तो तीनों के तीनों पूर्णांक होते हैं ना, तो पूर्णांक तो परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्या क्या है आपकी, परिमेय। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है कभी? नहीं। मतलब अपन ने जो माना था वो गलत माना था, मतलब कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा असंभव है। उसको तो मजा लेने वाले काम हो तो सही सर। ठीक है, छाप लो। ये छापना क्या है आप